नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र एक खास खबर के साथ। आज हम विशेष चर्चाएं करने वाले हैं 15 अगस्त को। ये जो 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है और किस लिए क्यों मनाया जाता है, इस पे मैं बहुत अहम खास बात करने वाला हूँ। 15 अगस्त 2025 सिर्फ एक तारीख ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी। आज हम एक बार फिर से तिरंगे के साये में खड़े हैं। हवा में लहराता हुआ वो तिरंगा हमें सिर्फ हमारी आज़ादी का नहीं बल्कि उन लाखों बलिदानों का भी स्मरण कराता है जिन्होंने अपनी सांसें इस मिट्टी के नाम पर रख दी हैं। लिपट कर वतन कई तिरंगों में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हमें ये पर्व मनाते हैं। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं बल्कि हमारे इतिहास की सच्चाई है। हम आज सिर्फ खुले आसमान में सांसें ले रहे हैं, इसके पीछे अनगिनती शहीदों का लहू, माताओं के आंसू और करोड़ों भारतीयों का। 15 अगस्त का मतलब सिर्फ छुट्टी का ही नहीं, सोशल मीडिया पर हैप्पी इंडिपेंडेंस लिखकर ही नहीं, ये दिन हमें आईना दिखाता है कि हम दोस्तों 15 अगस्त का मतलब सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं, सोशल मीडिया पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिख देना ही नहीं है। ये दिन हमें आईना दिखाता है कि हम आज़ादी के लायक बन भी पाए हैं या नहीं। अतीत की कुर्बानी सोचो, जब भगत सिंह ने फांसी से पहले दोस्तों को गले लगाया होगा तो उनके मन में कौन सा डर रहा होगा। नहीं, डर तो कहीं नहीं था, बस एक अजीब सी मुस्कान और दिल में इस देश का सपना था। सोचो, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तब हर नौजवान का खून कैसे खौल उठा होगा। सोचो, जब रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी तब उनके सामने सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खड़ा था। इतिहास किताबों में लिखी अक्षर नहीं होते हैं, हमारे कंधों पर रखा हुआ भार होते हैं। अगर हम उन्हें भूल जाएं तो हमारा अस्तित्व भी कमजोर पड़ जाएगा। आज का भारत अवसर और चुनौतियों 2025 का भारत 1947 के भारत से बिल्कुल अलग है। अब हमारे पास ताकत है, तकनीक है और दुनिया में हमारी एक पहचान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही मायने में आज़ाद हैं? क्या हम भ्रष्टाचार, नफरत, आलस और अज्ञासा से आज़ाद हो पाए हैं? क्या हम अपने देश की सड़कों, नदियों, खेतों और शिक्षित व्यवस्था को इतनी मजबूती तरह अपना पाए हैं? अगली पीढ़ी में हमें गर्व से याद करें। सच कहूं तो आज़ादी एक दिन की नहीं, हर दिन की लड़ाई है। आज़ादी एक दिन की नहीं, हर दिन की लड़ाई है। आज हमारा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि हमारी सोच की सीमाएं हैं। तिरंगे की असली कसम, तिरंगे को सलामी देना आसान है पर तिरंगे की इज्जत निभाना मुश्किल। अगर हम सच में देश प्रेमी हैं तो हमें 3 कसम खानी होगी। ईमानदारी की कसम, अपने काम में, अपने शब्दों में और अपने वादों में। एकता की कसम, जात, धर्म, भाषा के नाम पर कभी बटेंगे नहीं। कर्तव्य की कसम, चाहे कोई कैसा भी हो या देखें, हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। 2025 में हमें क्या सीखना चाहिए? देश प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। सोशल मीडिया की पोस्ट से ज्यादा जरूरी है जमीन पर बदलाव लाना। शहीदों के नाम पर राजनीतिक नहीं, प्रेरणा लेनी चाहिए। हम नागरिक एक जैसे हैं। अगर कोई अपने कर्तव्य पर डटा है, अंतिम बार एक व्यक्तिगत वादा, 15 अगस्त को मैं अपने आप से ज्यादा, हर नागरिक एक सैनिक है अगर वो अपने कर्तव्य पर डटा है। अंतिम बात, एक व्यक्तिगत वादा, इस 15 अगस्त को मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ, मैं शिकायत कम, योगदान ज़्यादा करूँगा। मैं तिरंगे के रंगों को सिर्फ कपड़े में नहीं, अपने स्वभाव में बदलूँगा। केसरिया साहस, सफ़ेद सत्य और शांति, हरा विकास और करुणा और बीच का अशोक चक्र सतत प्रयास। अगर हम सब ये छोटा सा संकल्प ले लें तो यकीन मान अगली पीढ़ी हमें सिर्फ याद ही नहीं करेगी बल्कि हमारे किए पर गर्व भी करेगी। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई खबर के साथ। ईमान तिरंगा है।